नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के दो दल आपस पहले सुप्रिया जी को बात पूरी करने दो, फिर आप अपनी बात कैसे करिए। बाल नोच रहे हैं, कैसे जूतम पजार हो रही है आपके चैनल में दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली के अंदर क्या स्थिति हुई और दिल्ली में केजरीवाल क्यों आए। अरे चल भाई, चल चल चल, इसी के लिए जानी जाती है। सोनिया गांधी राहुल गांधी बेल पे नहीं है, सोनिया गांधी राहुल गांधी बेल पर नहीं है, जेल से भ्रष्टाचार के खैनी खाकर बदतमीजी कर रहे हैं, जेल से बेल पे नहीं है दोनों, खैनी खाकर बदतमीजी कर रहे हैं। अरे आप क्या पी के बैठी है, मैं बोले जाऊँ क्या? बीजेपी कैसे जीती, कांग्रेस को क्या करना चाहिए और बातें क्या हो रही हैं? बेवकूफी, बदतमीजी, खैनी पी के आए हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं? ये इंटरनेशनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिल चुका है और उसी पर ये दोस्तों ये डिबेट भी चल रही है। रुझान आ रहे थे और डिबेट चल रही थी, लेकिन दोस्तों सुप्रिया सिन्हा इस डिबेट में बताती है इंडिया अलायंस के घटक दल जो कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा रही है, अगर कांग्रेस नहीं लड़ती तो आम आदमी पार्टी आ जाती। तो दोस्तों सुप्रिया सिन्हा यही बोलती है कि हम नहीं लड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता, और भी बहुत सारी बातें सुप्रिया सिन्हा जी इस डिबेट में कहती है। लेकिन दोस्तों इंडिया अलायंस में ये जो तोड़फोड़ मची हुई है, ये सरफोड़ी मची हुई है, इसका मजा बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा लेने लगते हैं तो सुप्रिया सिन्हा जी भड़क जाती है और दोनों के बीच में जबरदस्त तू में हो जाती है और डिबेट हो जाती है बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार, जो आपको देखने में बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। आपने जो दावा किया आम आदमी पार्टी को लेकर, उसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ। हरियाणा का चुनाव था, हरियाणा के चुनाव में मैं आपको पहली बार बता देती हूँ, ऑफिशियली हमने इनको 5 सीटें ऑफर करी थी, इन्होंने नहीं माना, ये सारी सीटों पर लड़े। हरियाणा में हमारे और बीजेपी के बीच में वोट शेयर का अंतर 0.4% था, उनका 39.9 था, हमारा 39.5 था। यहाँ पर तो 6-6.5% का आपके बीजेपी के साथ अंतर है। इसमें आप हमारे ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं इस तरह की बातें? असलियत यह है कि चुनावी महत्वाकांक्षा होनी अच्छी है, लेकिन मेरा अपना मानना है आपका जो जिस तरह का नतीजा आ रहा है उसमें लोगों ने वोट दिया है, उसको स्वीकारिए। आप हमें किसी को कुछ कह रहे हैं, नहीं सुप्रिया जी, किसी की बी टीम कह रहे हैं, ये गलत सुप्रिया है। जी आप घरे में थे, आप एक यहाँ पर के शर्मा जी उनका जो कहना है, सुप्रिया जी वो कह रहे हैं, पुष्पेन जी ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से कि आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं, आप सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, आपका चुनाव लड़ने का कोई इंटेंट ही नहीं है। और तो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की मदद कर रही है। सुप्रिया जी योर टेक। निशांत जी मैंने आपको क्रमवार तरीके से फिगर्स के साथ असलियत बता दी है, और मैं आज पहली बार नेशनल टीवी पर यह बता देती हूं कि दीपेंद्र हुड्डा ने खुद राघव चड्ढा से बात कर 5 सीटें हरियाणा की ऑफर कर दी, उसके बाद भी ये सारी सीटों पर लड़े और हमारे और बीजेपी के अंतिम वोट शेयर में अंतर 0.4% का था। तो इन्होंने बीजेपी की मदद क्यों करी? उत्तराखंड और गोवा में हमारे और बीजेपी के वोट शेयर का हरियाणा में आप 5 सीटें आप कोई भीख दे रहे थे क्या? उस बात को नहीं, हम कोई भीख मांग रहे थे जो आप 5 सीटें दे रहे थे। आप बैठते, बात करते, बार्गेन करते, 5 पुष्पेन जी उनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। देंगे आप जो कह देंगे। पुष्पेन जी उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास मैं जरूर आऊंगा, आपके पास जरूर आऊंगा। पुष्पेन जी उनको बोलने दीजिए। जी सुप्रिया जी को किसान जी मुझे भी तो बोलने दीजिए। बिल्कुल आपके पास कमिंग टू सर। हाँ सर, आप तो ऐसे ही बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं के शर्मा जी, मुस्कुरा रहे हैं लगातार। आप देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के दो दल आपस पहले सुप्रिया जी को बात पूरी करने दो, फिर आप अपनी बात कैसे करिए। बाल नोच रहे हैं, कैसे जूतम पजार हो रही है आपके चैनल में दिख रहा है। आप इसी से इंडिया खुश हैं? गठबंधन के दो ठीक है, दलों के आपस में सुप्रिया जी। कैसे हाथापाई कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। बात साफ पूरी दिख करने रहा है। दीजिए सुप्रिया जी। यही इंडिया गठबंधन था, ये अवसरवादी गठबंधन था। ये गठबंधन जो है केवल एक अवसर के एक मकसद के लिए था, इसके बाद इनमें कोई वैचारिक समझौता नहीं है। ये केवल किसी तरह लूट भ्रष्टाचार करना चाहते थे। ठीक है, आपने काफी बातें कर दी सुप्रिया जी को, वहां से भी किनारे लगाया है। गुड, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुप्रिया मैम। मैं सिंपल बात ये बोल रही हूं कि जब आप चुनाव लड़े हरियाणा, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात में और आपने हमारे वोट शेयर को खाया और बीजेपी को जताया, तब भी इस बात को याद रखते। हर पार्टी अपनी सियासी जमीन देखती है, हम सियासी असलियत देख के चुनाव लड़ रहे थे। और एक छोटी सी बात कहती हूं भारतीय जनता पार्टी से, नारायण राणे से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, सब भ्रष्ट थे, सबके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगी थी, लेकिन आपकी वॉशिंग मशीन में आते ही पाक साफ दामन गलबैया करने लगे। तो यहां बैठकर आप ये मत बोलिए पलटू राम कहते थे नीतीश कुमार को, आप चचा बनाकर धुआं निकल रहा है, तो यहाँ पर आकर ये बातें मत, दिल जल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं। भी चुनाव
होगा ये अलग बात है। यहाँ पर आके मत दिखाइए, यहाँ मत दिखाइए अपनी घबराहट। जब दूसरे का धुआं निकल रहा है, धुआं। थोड़ी सी उदारता दिखाइए, थोड़ी सी गरिमा दिखाइए, थोड़ी सी मर्यादा दिखाइए। खैनी खाकर मर्यादा गरिमा तो हम दिखाते हैं, गरिमा तो हम दिखाते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों मर्यादा मत थूकिए। आप इतना खुश आज जो हैं अरविंद केजरीवाल के हार से, आपको लग रहा है कांग्रेस की कि वो ज्यादा अच्छा है। इनको चुप करिए ना। अब सुप्रिया जी सुन लेते हैं, अब के शर्मा जी को सुन लेते हैं। जी बोलिए के शर्मा जी। ये कम से कम कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की बात न करे। और अब मैं चुप बैठूं, मैं क्यों चुप बैठूंगी? मैं भी लगातार बोलूंगी। आप चिल्लाओ, टीवी तोड़ के बाहर आ जाओ। चुप हो गई थी अपने टाइम पर। आप टीवी तोड़ के बाहर आ जाओ, सुप्रिया जी टीवी तोड़ के बाहर आ जाओ। अच्छा बात नहीं है। आप टीवी तोड़ के बाहर आ जाओ। नहीं, अपने घर की औरतों को टीवी तोड़ के बाहर आ जाओ। महिलाओं को बोलेगा टीवी तोड़ के बाहर आ जाए। अपने घर की महिलाओं को ऐसे बात करिए। मुद्दे पर आ जाइए, वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। लोग सुनना चाहते हैं। बदतमीजी पे मत उतरिए, उनको बोलिएगा, मुझे बदतमीजी पर मत उतरिए प्लीज। अच्छा अपने घर की महिलाओं को बोलिएगा टीवी तोड़ के बाहर आ जाओ। चलिए गुजारिश है। सर ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल चैनल है। जिस पार्टी के दो बड़े नेता मां और बेटे दोनों भ्रष्टाचार के मामले पे जेल से बेल पर हों, उस पार्टी को हक नहीं है भ्रष्टाचार पे बोलने का। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों भ्रष्टाचार के मामले पे जेल से बेल पर हैं, तो वो पार्टी दूसरे को आईना दिखा रही है। आपके पॉलिटिकल वेंडेटा के, आपकी प्रतिशोध की राजनीति का घटिया उदाहरण है कि 11 साल बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर दिल्ली के अंदर क्या स्थिति हुई और दिल्ली में केजरीवाल क्यों आए? अरे चल भाई, चल चल चल, इसी के लिए जाने, इसी के लिए जानी जाती है। से बचिए प्लीज। इसमें मैंने गलत क्या बोला? इसमें मैंने गलत क्या बोला? ऐसे ही वो आपको कैसी भाषा की मर्यादा क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी बेल पे नहीं है? सोनिया गांधी राहुल गांधी बेल पर नहीं है। जेल से भ्रष्टाचार के खैनी खाकर बदतमीजी कर रहे हैं। जेल से बेल पे नहीं है दोनों। खैनी खाकर बदतमीजी कर रहे हैं। अरे आप क्या पी के बैठिए, मैं बोले जाऊं क्या? मैं ये बोलूं क्या? सर आप लोग एक मिनट, हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हुई। एक मिनट मेरा आप सभी लोगों से एक मिनट आप दोनों से मेरा निवेदन है, एक मिनट। हम लोग बात कर रहे हैं कि बीजेपी कैसे जीती, कांग्रेस को क्या करना चाहिए और बातें क्या हो रही हैं, बेवकूफी, बदतमीजी, खेमी, पी के आए हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं? ये इंटरनेशनल चैनल है, आप लोग क्या अपने आप को कन्वे कर रहे हैं दुनिया के सामने? एक मिनट प्लीज होल्ड इट, एक मिनट। सुप्रिया जी यहाँ पर उमर अब्दुल्ला एक और बात कर रहे हैं। सुप्रिया जी उमर अब्दुल्ला एक और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के दो दलों को आईना दिखाने का वो एक तरह से वो काम किया उन्होंने। आज सुबह सुबह उन्होंने कहा कि लड़ो, आपस में खूब लड़ो, लड़ कर एक दूसरे को खत्म कर दो। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए वो कह रहे हैं। तो क्या इसका भी नुकसान हुआ क्या? इंडिया गठबंधन के दो दल सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और अब उमर अब्दुल्ला का ये बयान। देखिए मैं इसको, आप 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम कोई एनजीओ तो है नहीं, और पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम अपनी सियासी जमीन को वापस लाने की कोशिश करेंगे। मेरा अपना मानना है कि हर पॉलिटिकल दल अपने लीडरशिप को, अपने लोकल कार्डर्स की बात सुन के करता है। हमारी लोकल लीडरशिप बिल्कुल कन्विंस थी कि हमें चुनाव अलग से लड़ना चाहिए और हम पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए हमने ऐसा किया। दूसरी चीज, अगर यही हिदायत थी तो यह हिदायत आम आदमी पार्टी को गोवा से लेकर उत्तराखंड और हरियाणा तक देनी चाहिए थी। हरियाणा का चुनाव हम 0.4% वोट शेयर से हारे। क्यों हारे? क्योंकि आम आदमी पार्टी हर जगह चुनाव वहां पर लड़ रही थी। तो ये सारी बातें अलग के दिन के लिए हो सकती है। और ये असलियत है, हरियाणा में भी एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा क्योंकि उनको लगता था कि वो वहां पे अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है शर्मा जी, इस पर जल्दी से एक काउंटर। हरियाणा में उन्होंने बीजेपी। ठीक है सुप्रिया जी, आपने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी। और मैं एक चीज सुप्रिया जी ये कहना चाहती हूँ, देखिए पहले छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। 10 सेकंड में मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि जिस दिन बीजेपी जीती हमें लगा थोड़ी उदारता और थोड़ी मर्यादा दिखेगी। जो शब्द आप अपनी बहन से नहीं कहिएगा चल चल चल, अगर वो आप नेशनल टीवी पर बैठ के कहिएगा तो थोड़ा सा आपका क्षुद्रता, थोड़ी सी आपका गिरना, आप अपने परिवार से बात करने का तरीका सीखिए। ये मत करिए। आप पहले अपने परिवार से बात करने का। हम फिर वहीं पहुंच गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, हम फिर वहीं पहुंच गए। पहले अपने परिवार से महिलाओं को अगर आप चल 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 बोलते हैं तो आप ये यहाँ पर बोलिए। जी आप अपने परिवार से बात करने का तमीज सीख लीजिए। पहले मत खुलवाइए, किस तरह आप सिखाइए मत किसी को, आप पहले तमीज सीख कर आइए। फिर हम तमीज सीख कर आइए। सुप्रिया जी लेकिन आप जा रही हैं कैसे बातें सुप्रिया जी, एक वापस एक सवाल दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ। कहीं पर ऐसा नहीं हुआ, बदतमीज आदमी के आते ही ये शुरू हुआ। एक मिनट हाँ, और यहाँ पर हम डिस्क्लेमर चला दें, यहाँ पर हम डिस्क्लेमर चला दें कि जो वीडियो हम दिखा रहे थे रामायण सीरियल का, वो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, उसका इस डिबेट से कोई लेना देना नहीं है कि जी भर के लड़ो।
जी भर के लड़ो, लड़ लड़ के एक दूसरे को खत्म कर दो। ये जो वीडियो हम चला रहे थे, ये रामायण सीरियल का एक वीडियो है जो कि ट्वीट किया है उमर अब्दुल्ला ने। शर्मा जी, अब जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, पहले तो ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि यहाँ पर कोई कांग्रेस का वोट बैंक है। जो पार्टी 2 बार से 0 सीट ला रही हो, 3% 4% वोट ला रही हो, उसका कोई वोट बैंक नहीं है दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर उनका पूरा वोट बैंक साफ हो चुका है पहले ही। ये तो पहले से ही 0 पे खड़े हैं, इस बार भी 0 पे है। तो ये गलतफहमी कि हमारा वोट बैंक इनको जिता रहा है, उनको जिता रहा है, किसी को नहीं जिता रहा है इनका वोट बैंक। ये खुद 1 आध सीट जीतते तो बहुत बड़ी बात होती। तो इनका कोई वोट बैंक नहीं, पहले से ही इनकी मोहब्बत की दुकान में ताला लग गया था, आज खप्पर उड़ गया है। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, यकीन है कि बीजेपी की सरकार तो बन ही चुकी है। अब केजरीवाल का क्या होता है, कांग्रेस का क्या होता है और इंडिया अलायंस का क्या होता है, इतना तो पक्का है कि इंडिया अलायंस वाले कांग्रेस वाले को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन सही है दोस्तों, सब पार्टी का अपना वजूद है। कांग्रेस चुनाव लड़ी, कोई गलत नहीं किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।